मित्रों, जब मैंने साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखना आरंभ किया था, तो कभी यह नहीं सोचा था कि व्यंग के अतिरिक्त गद्य की अन्य विधाओं यथा कथा, संस्मरण, रिपोर्टाज, नाटक में भी सृजन करूंगा। लेकिन व्यंग के पहले कविताएं भी बहुत रची और कविताओं से पहले राष्ट्रीय समाचार पत्रों के स्तंभों के लिए लेख आलेख भी खूब लिखे, जो बहुतायत में प्रकाशित भी हुए थे। चुनांचे व्यंग लेखन में बड़ा आनंद आता है। सामाजिक बुराइयों की नुक्ताचीनी करके मन का भड़ास निकलता है, जिससे मन को बड़ी ठंडक मिलती है। मित्रों, मैं एक व्यंग का पाठ प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें देश विदेश में होने वाले चुनावों पर कटाक्ष का तीर चलाने की कोशिश की है। कोई 20-25 वर्षों पहले लिखी गई इस व्यंग रचना का शीर्षक है चुनाव जीतने का तांत्रिक नुस्खा। तो लीजिए, प्रस्तुत है इस व्यंग का पाठ। अगरचे आप चुनाव में खड़े होकर देश की आन बान पर बट्टा लगाने की फजीहत उठाने जा रहे हैं, तो आप अपने प्रतिद्वंदियों को 100% शिकस्त देने के लिए तैयार हो जाइए। आप फिजूल में मतों की खरीद फरोख्त, बैलेट बॉक्सों की हेराफेरी, फर्जी मतदान, पोलिंग बूथों की कैप्चरिंग जैसे जायज़ नाजायज़, वैध अवैध लफड़ों में लिप्त होकर अपने विरोधियों और चुनाव आयोग के कोप का भाजन क्यों बनते हैं? मेरे पास आइए ना और लगे हाथ चुनाव जीतने का तसल्ली बख्श नुस्खा भी लेते जाइए। इस नुस्खे पर बेइंतहा भरोसा किया गया है। आप भी इस पर भरोसा करके चुनाव जीतने की तांत्रिक नुस्खे वाली परंपरा का निर्वाह कीजिए। आइए। मेरे जिगरी दोस्त मियां अजायब खान किसी लल्लू मल्लू कल्लू या पिल्लू जैसे दिग्गज राजनेता के खिलाफ चुनावी जंग लड़ने की मुसीबत क्यों मोल ले रहे हैं? क्योंकि उन्हें यकीन है कि भले ही वे इन घटोत्कचों के सामने एकदम ठिगने नजर आते हैं, लेकिन इनका हौसला वाकई बुलंद है। इसकी वजह साफ है। वे एक मशहूर तांत्रिक की तंत्र विद्या की बैसाखी से विधानसभा से संसद तक का रास्ता तय करने जा रहे हैं। इस तिलस्मी विद्या के जरिए हमारे मिसालिया प्रजातंत्र के कुछ राजवंश अपने सितारे पहले ही बुलंद कर चुके हैं, जबकि कुछ दूसरे राजनेता सत्ता को अपनी विरासत बनाने की प्रक्रिया में अव्वल आने को हैं। लिहाजा आप इस इकलौती मिसाल को भूल जाइए कि किसी पौराणिक युग में कोई त्रिशंकु नामक कुपात्र स्वर्ग सुख भोगने के लिए तंत्र मंत्र के सहारे सशरीर बैकुंठ जाने में असफल रहा था। वह अंतरिक्ष में उसी तरह लटकते हुए हिचकोले खाता रहा, जिस तरह हमारी सरकारें अधर में लटकती हुई गच्चे और पलटी खाती रही हैं। पर खबरदार, अब गच्चाखोर सरकारों की किस्मत संवरने जा रही है, क्योंकि बेशुमार नेतागण तांत्रिक दांवों पेचों पर अमल करके चुनावी दंगल में विजयी होने जा रहे हैं। उनके रहमो करम से पुख्ता सरकारों का निर्माण होगा, जो अलाउद्दीन और औरंगजेब के इतिहास को दोहराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। चुनांचे तांत्रिक नुस्खों से गद्दी हासिल करने के उदाहरण बेशुमार हैं। कोई समुद्र पान करके तो कोई गधे के खून में स्नान करके ऐसा पहले ही कर चुका है। कतिपय तो काशी के अवघड़ों अवधूतों से भभूत लेकर और केदारनाथ, मथुरा और अयोध्या धामों के संतों के आशीर्वाद प्रसाद से अभिभूत होकर चुनाव सागर के पार उतर चुके हैं। तिलस्मी मंत्रों तंत्रों से भूत जिन्नों को गुलाम बनाने, भटकती रूहों को जिस्मों में प्रवेश कराने, इच्छाधारी रूप धारण करने जैसे सनसनीखेज चर्चे तो हमारे हर ज्ञानी विज्ञानी बच्चों की जुबान पर है। इसलिए अगर ब्लॉक प्रमुखों, ग्राम प्रधानों और सरपंचों का चुनाव मामूली हवन यज्ञ अर्चना कराकर तथा कुछ निर्दोषों को बेवजह यमलोक पहुंचाकर जीता जा सकता है, तो आप ऐसी करिश्मा पर अमल क्यों नहीं कर सकते?
आप इस तरह नामुमकिन कारनामे कर हिटलर बनने का सपना क्यों नहीं साकार करते और लोकतंत्र पर लफाजी झाड़ते हुए जनता का मनपसंद रक्त रस पीने को क्यों नहीं तैयार होते? बेशक आप मायूस न हों। शीघ्र मिलें या तांत्रिक बाबा को लिखें। राजनीतिक पतन, भाग्य दोष, आवश्यक ग्रहों की अनुकूलता में कमी आदि का शर्तिया इलाज संभव है। अगर चुनाव में आपकी जमानत के जब्त होने का खतरा मंडरा रहा है तो इस नुस्खे से लाभ उठाइए। कुछ मुफ्त नुस्खे तो मसलन पेश हैं। शनि के प्रकोप से बचने के लिए आप नाबालिग युवतियों का बलात्कार और हत्या कर उन्हें चुनावी यज्ञ कुंड में आहुति दें। याद रखें कि चुनावी यज्ञ में अपने परिवारजनों और सगे संबंधियों को छोड़ देश और देशवासियों का सर्वस्व स्वाहा करना होगा। यह परंपरा आज़ादी के बाद से चली आ रही है, पर इसके जोरदार निर्वाह के लिए एक मुहिम छेड़नी होगी। मौजूदा लोकतंत्र का तो यही तकाजा है। अगर आप चंद्रमा की प्रतिकूलता के दुष्परिणाम स्वरूप हार का झन्नाटेदार गच्चा खाने जा रहे हैं तो आप खबरदार हो जाइए। आपको चंद्रमा को अनुकूल बनाने के लिए किसी खूंखार आतंकवादी गिरोह को आरडीएक्स दान कर उसके राष्ट्रव्यापी नरसंहार करने के अनुष्ठान को सतत सफल बनाना होगा। आप घबराइए मत। आप ऐसा करके कुछ नया करने नहीं जा रहे हैं। यह तो एक रिवाज सा बनता जा रहा है। यदि आपके ग्रहों में शुक्र आपसे रुष्ट चल रहा है तो तांत्रिक बाबा का मानना है कि आपका प्रतिद्वंदी बेशुमार बैलेट बक्सों की हेराफेरी कर आपको शिकस्त देने में सफल होगा। इसलिए आप अपनी पार्टी के किसी विधायक या सांसद की मिलीभगत से हस्तिदंत सरीखी कल्याण योजनाओं में आवंटित धनराशि का घपला कीजिए। फिर उस धनराशि को माफिया और अंडरवर्ल्ड का सरगना बनने को तरस रहे अपने रिश्तेदारों और चमचों में वितरित करने का पुण्य कमाएं तथा घोटालों से संस्कारित धन को पावन चुनाव प्रचार में निवेशित करें। भूकंप, बाढ़, महामारी आदि जैसे सुनहरे मौकों का भरपूर लाभ उठाएं, अर्थात मृतकों और पीड़ितों के सहायतार्थ वसूले गए चंदों और प्राप्त दान दक्षिणाओं का प्रयोग चुनाव जीतने के लिए असंवैधानिक हथकंडे अपनाने में कीजिए। चुनाव में येन किन प्रकारेण विजयी होने के लिए मंगल ग्रह का प्रकोप घातक साबित हो सकता है। इससे बाल बाल बचने के लिए आपको देश की गोपनीय सुरक्षा नीतियों, हथियार भंडारों, रक्षा परियोजनाओं, सीमाओं पर घुसपैठ मार्गों से संबंधित सूचनाएं शत्रु देश को बेचकर मोटी रकम कमानी होगी। यह भी याद रहे कि इस रकम से वैश्यालय, मैखाने, जुए खाने आदि खोले जा सकते हैं। हथियारों, स्मैक, हीरोइन और लड़कियों की तिजारत करने के नाचीज जुर्म में गिरफ्तार तस्करों की जमानत ली जाए और उन्हें भूमिगत करने के लिए हर संभव तिकड़म अपनाया जाए तथा उनके आश्रितों समेत उनके पालतू कुत्तों तक को पेंशन भत्ते आदि प्रदान किए जाएं, तभी मंगल की कृपा दृष्टि मयस्सर हो सकेगी। तांत्रिक बाबा बृहस्पति को रिझाने के लिए भी कुछ टिप्स बताते हैं, अर्थात आप देशव्यापी सांप्रदायिक और धार्मिक दंगा फसाद कराने के लिए विभिन्न जनमंचों, सार्वजनिक सभाओं और खुलेआम चौराहों से उन्माद फैलाने वाले भाषण दें। इससे आपका मन चाहा मनोरथ पूरा होगा। यानी इससे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को देश के विवादित राज्यों में स्वतंत्र देशों की स्थापना के पक्ष में जनमत तैयार कराने संबंधी सर्वेक्षण कराने के लिए आमंत्रित करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। बेशक इस अनुष्ठान से बृहस्पति बाधा अवश्य दूर होगी। बहरहाल आपके भाग्य में राहु केतु के पूर्ण योग से आपके प्रतिद्वंदी का मुंह चुटकी बजाकर काला किया जा सकता है। बस आपको नेता सुलभ बगुला भगत की भूमिका निभानी होगी। मंचों मोर्चों से जय हिंद का नारा बुलंद करना होगा और दबे पांव राष्ट्र की नींव को दीमक की तरह छालना होगा। चोरी चुपके विदेशों में राष्ट्रीय अस्मिता गिरवी रखनी होगी।
बड़े मनोयोग से राष्ट्र विरोधी तत्वों से साठगांठ करके देश में अराजकता फैलानी होगी। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तबाही मचानी होगी। देश में मौजूद विदेशी खुफिया को सरकार के सभी गुप्त रहस्य दत्तचित्त होकर बताने होंगे। लिहाजा अगर आपको इन टिप्स में पूरा यकीन न हुआ हो तो महान तांत्रिक बाबा गुरु घंटाल से अविलंब संपर्क करें। वे चुनाव में विजयी होकर विधानसभा और संसद में निर्विघ्न पहुंचने का बेहतरीन नुस्खा चट मंगनी पट ब्याह के लफ्ज में बताएंगे। मेरे दोस्त मियाँ अजायब खान उनके ही नुस्खे पर आंख बंद करके अमल कर रहे हैं। दोस्तों, आजकल चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में जो आपसी वैमनस्यता और घोर शत्रुता नजर आ रही है, उसे बखानने के लिए मुझे कुछ नए व्यंग लिखने होंगे। बहरहाल, यह व्यंग किस हद तक आपको प्रभावित कर सका, मैं चाहता हूं कि अपने व्यंगों के माध्यम से जनसाधारण के साथ संवाद स्थापित करूं। धन्यवाद।